और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे। और SST की तैयारी में क्या देख रहे हैं, हम NCERT को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले NCERT को कवर कर लेते हैं, क्योंकि NCERT में एक आधा पॉइंट जो है जो आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं आपके नए एग्ज़ाम के तौर पर, यानी कि एग्ज़ाम में आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं NCERT से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और NCERT से बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते नहीं है और कहीं ना कहीं उसके सामने वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब आता है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है उसके मुख्य तत्व क्या है। भाई आपने लोकतांत्रिक सरकार में मुख्य तत्व क्या है कि कहीं ना कहीं जब लोकतांत्रिक सरकार रहती है तो एक यानी कि जैसे हमारे इंडिया में क्या है, एक व्यक्ति के पास सारी पावर नहीं है। क्या है, यानी कि अगर लोकतांत्रिक सरकार होगी तो लोकतांत्रिक सरकार में एक व्यक्ति के पास सारी पावर नहीं होगी। और लोकतांत्रिक सरकार में यही सबसे ज़्यादा कहा जाता है। जैसे कि इस पार्ट में क्या है, इसमें एक कहीं ना कहीं ऊपर एक चीज़ दे दी गई है। इस पार्ट में लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य बातें के बारे में आप पढ़ोगे और इसकी भागीदारी, समस्या और समाधान, समानताएं, न्याय के विचार में शामिल और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल बनाते हैं। ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में और इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें जानने को दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले माया, यानी कि माया की कहानी के बारे में बताया गया। हम कहानी नहीं पढ़ेंगे, हमें तो कहीं ना कहीं किससे जानना है चीज़ों को, हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। अब आता है एक पॉइंट और यहाँ याद कर लेना, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजाति के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे, अश्वेत मतलब काले, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। ठीक है, और क्या है यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे ब्लैक, हमारे यहाँ का एक था ना कॉन्सेप्ट ब्लैक एंड वाइट वाला, वहाँ पर भी इस तरह का क्या है कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे हम थोड़ा सा और आगे करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वही बात बताइए माया की कि श्वेत और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर आज भी दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ही इस तरह की चीज़ है, यहाँ पर अफ्रीकन को भी इस चीज़ का भी सामना करना पड़ा है, इनको भी सामना करना पड़ा है। और कहीं ना कहीं एक तरह से सभी देशों में इस तरह के कहीं ना कहीं चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। आगे आती है, फिर आगे इसमें क्या आ गया है कि जो दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने, यानी कि विरोध करा था उन्होंने, तो क्या है पीटा और भीड़ पर गोलियां चलाने की बात करी और गोली हेक्टर की क्या है को लगी और वह मर गया। 1970 इसमें की घटना है, यानी कि घटना को हमें याद करना नहीं है क्योंकि ये कभी भी पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, अब आता है अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके यानी जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। 1994 में उन्हें सफलता मिली। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपसे पूछा जाता है, जो आपको कहीं ना कहीं 11th क्लास की किताब में भी मैंने बताया था, दो नाम बताए थे, एक लेडी का नाम बताया था और एक नेल्सन मंडेला जी का नाम बताया था। तो इन्होंने संघर्ष किया और दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक देश के बनाने का अपना योगदान दिया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए, भागीदारी के अन्य तरीके, यानी कि आप क्या हो, लोकतांत्रिक क्या है, देश के व्यक्ति हो। लोकतांत्रिक देश का मतलब यह है लोगों के द्वारा, यानी कि जनमत, यानी कि जन के द्वारा मत कराए जाते हैं और उसमें क्या कराई जाती, सरकार को चुना जाता है संपादक ने के नाम पर चिट्ठी, यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अब आती है अगस्त 2005 में, जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया तो लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया। और विरोध प्रकट किस तरह करा जा सकता है, यानी कि विरोध प्रकट का मतलब ये नहीं कि आप क्या करो सार्वजनिक चीज़ों को, सरकारी चीज़ों को और कहीं ना कहीं जो पब्लिक जो चीज़ें हैं उन्हें जलाना शुरू कर दो, उनके साथ गलत काम करना शुरू, हड़ताल करो, जुलूस करो। पर हड़ताल और जुलूस भी शांतिपूर्ण तरीके से आपको करने का अधिकार है, अपनी बातें रखने का सरकार के सामने अधिकार है। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक में ये होता है। तानाशाह में क्या होता है, तानाशाह में अच्छा सरकार के खिलाफ जा रहा है, अच्छा मेरे खिलाफ जा रहा है, हाथी के नीचे को चल दो इसे। तो वही कहानी ये नहीं कही गई। जैसे क्या है, ये क्या है प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, सरकार ने विरोधियों पर
क्या है, चीज़ों को लेके चला है। अब जैसे भारतीय संविधान में बुनियादी नियम कानून दिए गए हैं, कानून में चीज़ें दी गई हैं, तो क्या दी गई हैं कि अगर आपको क्या करना है, सरकार में कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, आपको किसी चीज़ का विरोध करना है, तो आप शांतिपूर्ण कर सकते हो, क्या है, पर दूसरे को हित ना हो, दूसरे को क्या है उस चीज़ का, जैसे क्या है एक तरह से मान लीजिए आपने सरकार का कोई नियम है, वो क्या है आपके वो सोचते हो कि जनहित के खिलाफ है, तो आप क्या कर सकते, एक स्थान पर जाकर विरोध प्रकट कर सकते हो और सरकार तक क्या है अपने पत्र लिखकर उस चीज़ को और प्रकट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आता है यानी कि अब आता है एक और कॉन्सेप्ट, यानी कि नदियों में कई बार विवादों को देखा जाता है, और नदियों का जो विवाद है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला विवाद है, जिसमें आपको कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि जिन राज्यों में नदी गुजरती है उनके बीच यानी कि बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद को के बारे में सुना होगा आपने। और कर्नाटक में यानी कि कृष्णा राजा सागर बांध में भरे हुए पानी कई जिलों की सिंचाई का काम करता है। इस पानी की से यानी कि एक तरह से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को भी पूरी करा जाता है। तमिलनाडु में मोटर बांध यानी कि में भरे हुए इस नदी के पानी को ज़्यादा पानी के लिए डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई के लिए गया जाता है। तो दोनों कहीं ना कहीं विवाद बहुत लंबा विवाद है और ये कहीं ना कहीं चलता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह का आपने सुना होगा। अब क्या है इस कानून में, जैसे अम्बेडकर जी की यानी अम्बेडकर की कहानी में अस्पष्टता की व्यवस्था को बताया गया, जिसे हम क्या कहते हैं आर्टिकल 17 के तौर पर मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, यानी कि इस चैप्टर में यानी कि आपके क्या है, इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट था जो आपके बारे में बता दिया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका वाली कहानी, और कहीं ना कहीं आपके जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यानी कि बांध के ऊपर एक बार ये जो क्वेश्चन है आता तो ज्योग्राफी में, एसएसटी का क्वेश्चन जरूर आता है टीजीटी वाला, और कई बार टीजीटी के पेपर में देखा गया, चाहे आपका किसी भी एग्जाम का पेपर हो उसमें जब से ज़्यादा क्वेश्चन भी देखा गया, तो इस क्वेश्चन को जरूर लिख लेना, क्योंकि कृष्णा सागर बांध वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नदियों के विवाद में आपसे पूछेगा ये विवाद कौन सी निम्न नदियों के बीच में हुआ है, तो आपको बताना कौन कौन सी नदियों के बीच में हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।